न- नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे आने वाली सभी अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का पार्ट 3 वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं डिप्लोमा फार्मेसी और पॉलिटेक्निक फाइनल ईयर। ये सब्जेक्ट आपका फाइनल ईयर या फिर आपका फाइनल सेमेस्टर में आपको इसका पेपर देना होता है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो डिजास्टर मैनेजमेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो दोस्तों, इसके अंदर हमने केवल डिजास्टर मैनेजमेंट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। तो दोस्तों, इसके अंदर पहला सवाल पूछा है कि इंटरनेशनल सुनामी सेंटर इज लोकेटेड एट, यानी कि इंटरनेशनल सुनामी सेंटर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं न्यू दिल्ली, गोवा, चेन्नई एंड होनोलुलु। तो जो इंटरनेशनल सुनामी सेंटर है ये आपका होनोलुलु में लोकेटेड है। तो जो इसका सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन नंबर 4 वाला, जो है ये आपका सही आंसर है। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल डिजास्टर, यानी कि इसके अंदर प्राकृतिक रूप से इसमें पूछा है कि यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो इसमें दिया है अर्थक्वेक, इसके अलावा दिया है वोल्केनिक इरप्शन, सुनामी एंड वॉर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो वॉर दिया है, वॉर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है युद्ध, यानी कि वॉर जो है युद्ध है। ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये आपका मैन मेड डिजास्टर है, यानी कि इसको इंसान खुद बनाता है। बाकी इसमें अर्थक्वेक दिया है जिसका मतलब होता है भूकंप, ये आपका भूकंप हो गया। इसके अलावा इसमें दिया है वोल्केनिक इरप्शन, इसका मतलब होता है ज्वालामुखी फटना। और सुनामी, आपको पता होगा सुनामी क्या होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है। इसके अंदर पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है हेड ऑफिस ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इज, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट का हेड ऑफिस कहाँ पे है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं वो है न्यू दिल्ली, हैदराबाद, लखनऊ एंड मुंबई। तो जो इसका दोस्तों सही आंसर है वो आपका है नई दिल्ली, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट NIDM का जो इसका हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है, वो नई दिल्ली में है। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट स्टार्टेड इन, यानी कि NIDM को कब स्टार्ट किया गया था। तो दोस्तों, इसको 14 अगस्त 2004 को स्टार्ट किया गया था। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, 2004 में इसको स्टार्ट किया गया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है। इसमें पूछा है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कम्स अंडर। तो दोस्तों, जो NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है ये किसके अंदर आती है। तो इसमें दिया है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ पॉल्यूशन और इसमें दिया है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर। तो दोस्तों, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती है, यानी कि हमारा दूसरा वाला ऑप्शन जो सही है। और यहाँ पर आपका S छूट गया है, आप इसको बना लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हम देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है। इसके अंदर पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है कि सुनामी सेंटर लोकेटेड इन इंडिया, यानी कि सुनामी सेंटर इंडिया के अंदर कहाँ लोकेटेड है। तो दोस्तों, ये आपका जो इसका सही ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 हैदराबाद। तो सुनामी सेंटर कहाँ पे लोकेटेड है, वो लोकेटेड है कहाँ पे, हैदराबाद के अंदर ये लोकेटेड है। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने आ चुका है। तो दोस्तों, इसके अंदर पूछा है कि इंडिया टोटल फ्लड प्रोन एरिया इज अप टू। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर है वो आपका है 12%। तो दोस्तों, इसका मतलब होता है प्रोन का मतलब होता है जहाँ पे आपका बाढ़ आ सकता है, इसका मतलब होता है संभावित, इसका मतलब होता है संभावित, जहाँ पे बाढ़ आने की संभावना है। तो इसके अंदर पूछा है कि इंडिया टोटल फ्लड प्रोन एरिया,
यहाँ पे दिया फ्लड का मतलब क्या होता है, बाढ़ होता है, फ्लड का मतलब बाढ़ होता है। तो इंडिया टोटल फ्लड प्रोन एरिया इज अप टू, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है आपका 12%। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो दोस्तों इसमें हमारा अगला सवाल आ चुका है कि इंडिया टोटल साइक्लोन प्रोन एरिया इज, तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है आपका 8%। अब जो भी आपका साइक्लोन है ये आपका कहाँ पे आता है, ये आपका आता है जहाँ पर समुद्रीय तट है, जहाँ पर समुद्रीय तट है यानी कि कोस्टल एरिया है, वहाँ पर साइक्लोन आने का चांस ज़्यादा होता है। तो इसमें पूछा है कि इंडिया टोटल साइक्लोन प्रोन एरिया इज, तो दोस्तों ये आपका जो ऑप्शन सही है वो है आपका 8% वाला जो ऑप्शन है, ये आपका सही ऑप्शन है। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो इसके अंदर पूछा है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी हैपन्स ड्यू टू, यानी कि भोपाल गैस ट्रेजेडी क्यों हुई थी। तो दोस्तों ये आपका 1984 में हुआ था, आप इस बात को याद रखेंगे। तो दोस्तों ये जो आपका भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था ये MIC गैस की वजह से हुआ था, जो कि होता है मिथाइल आइसोसाइनेट गैस होता है। तो ये आपका पहला वाला जो ऑप्शन है ये आपका सही ऑप्शन है। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो इसके अंदर पूछा है कि नोवल कोरोना वायरस हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम, यानी कि जो आपका कोरोना वायरस है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसमें पूछा है। तो आपको पता होगा जो कोरोना वायरस है ये कहाँ से आया है, ये चाइना से आया है। तो इसका मतलब हमारा पहला वाला ऑप्शन सही है। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है। इसमें पूछा है कि कोरोना वायरस बिलोंग टू विच फैमिली ऑफ वायरस, तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है आपका कोरोना विरिडी फैमिली से आपका कोरोना वायरस बिलोंग करता है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल हम देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 11 आ चुका है और इसमें पूछा है हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर इन द प्रोसेस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर कितने प्रोसेस होते हैं। तो इसमें दिया है 7 होते हैं, 4 होते हैं या फिर 5 होते हैं, और इसमें एक और ऑप्शन दिया है 8 होते हैं, 8 होते हैं। तो दोस्तों जो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट है इसके अंदर 5 प्रोसेस होते हैं, इसका मतलब हमारा पाँचवा दोस्तों इसका मतलब हमारा चौथा वाला जो ऑप्शन है ये हमारा सही ऑप्शन है। तो दोस्तों मैं आपको पांचों के नाम बता देता हूँ। तो जो पहला प्रोसेस होता है वो आपका होता है प्रिवेंशन, यानी कि रोकथाम। पहला आपका ऑप्शन हो गया प्रिवेंशन, पहला स्टेप क्या होता है प्रिवेंशन। इसके अलावा दोस्तों जो दूसरा स्टेप होता है वो आपका होता है मिटिगेशन, यानी कि जान माल की हानि कम से कम किया जाए और इंसानों को ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी आपदा से बचाया जाए, उसी को हम मिटिगेशन कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों क्या होता है, इसके अलावा तीसरा स्टेप होता है वो होता है प्रिपेयरनेस, यानी कि हम इसको तैयारी करें। तो हमारा तीसरा ऑप्शन होता है प्रिपेयरनेस। और हमारा चौथा स्टेप क्या होता है उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जो आपका चौथा स्टेप होता है वो आपका होता है रिस्पॉन्स। क्या होता है रिस्पॉन्स। और हमारा पांचवा जो स्टेप है वो होता है रिकवरी। तो जो हमारा पांचवा स्टेप है वो होता है रिकवरी। तो दोस्तों आपको पांचों स्टेप पता चल गया होगा कि जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट है उसके 5 स्टेप क्या होते हैं। तो जो उसके 5 स्टेप होते हैं वहाँ पे पहला आपका होता है प्रिवेंशन, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स एंड रिकवरी। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है कि हु इज़ फादर ऑफ मॉडर्न सिस्मोलॉजी, यानी कि मॉडर्न सिस्मोलॉजी के फादर कौन है। तो दोस्तों मॉडर्न इसमें दिया मॉडर्न सिस्मोलॉजी के जो फादर हैं वो है R.D. ओल्डहैम। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 हम देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 13 आ चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैन मेड हैजर्ड। इसमें पूछा है कि यहाँ पर कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है, इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैन मेड हैजर्ड, यानी कि इसमें से कौन सी मानवीय आपदा नहीं है। तो इसमें दिया है लीकेज ऑफ टॉक्सिक वेस्ट, वॉर्स एंड सिविल स्ट्राइफ, ड्रॉट एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। तो दोस्तों जो आपका ड्रॉट है इसका मतलब होता है सूखा पड़ना, जो कि मैन मेड हैजर्ड्स नहीं है, यानी कि ये मानवीय आपदा नहीं है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 14 आ चुका है। इसमें पूछा है डिजास्टर मैनेजमेंट इंक्लूड, तो इसमें दिया है मिटिगेशन, इसके अलावा रिकंस्ट्रक्शन,
रिहैबिलिटेशन एंड ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो आपका चौथा वाला है। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है पुनः निर्माण, यानी कि जो मकान गिर गए हैं या फिर सड़कें टूट गई हैं, पुल टूट गए हैं, उन सभी को फिर से बनाया जाए। और यहाँ पे दिया है रिहैबिलिटेशन का मतलब क्या होता है, जो लोग मानवीय आपदा या फिर प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हुए हैं उनको वापस से, दोस्तों उनको वापस से बसाया जाए, उसी को हम बोलते हैं रिहैबिलिटेशन बोलते हैं। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 15 आ चुका है। इसमें पूछा है द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट वाज मेड इन। तो दोस्तों इसमें पूछा है कि जो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब पारित हुआ था। तो दोस्तों ये आपका 2005 के अंदर आपका ये आया था। तो इसका मतलब चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही है। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो इसमें पूछा है कि द वर्ड डिजास्टर कम फ्रॉम, यानी कि डिजास्टर जो आपका वर्ड है ये कहाँ से लिया गया है। तो दोस्तों ये आपका ग्रीक वर्ड से इसको लिया गया है। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो आपका है पहला, ग्रीक वर्ड। तो चलिए अगला सवाल हम देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 17 आ चुका है। तो इसमें पूछा है कि इसमें पूछा है द भोपाल गैस ट्रेजेडी अकर्स इन, यानी कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी। तो दोस्तों ये 1984 के अंदर हुई थी। तो चलिए अगला सवाल हम देख लेते हैं। तो हमारे सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है कि द इंस्ट्रूमेंट विच रिकॉर्ड अर्थक्वेक वेव इज कॉल्ड, यानी कि जो भी आपका भूकंप आता है, भूकंप को नापने के लिए हम किस डिवाइस या फिर इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, ये इसमें पूछा है। तो दोस्तों इसमें हम सिस्मोग्राफ का यूज करते हैं। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है सिस्मोग्राफ। तो आप इसको सही कर लेंगे। तो ये हमारा सिस्मोग्राफ का सही ऑप्शन है। तो चलिए अगला सवाल हम देख लेते हैं। तो हमारे सामने अगला सवाल क्या पूछा गया है। तो दोस्तों इसमें हमारे सामने अगला सवाल पूछा गया है द चेरनोबिल डिजास्टर ऑफ 1986 इन यूक्रेन वॉज केस ऑफ। तो आपको बताना है कि जो आपका चेरनोबिल डिजास्टर हुआ था कब हुआ था। ये 1986 में हुआ था। ये क्या था। तो दोस्तों जो ये चेरनोबिल डिजास्टर था ये आपका 1986 में हुआ था और ये यूक्रेन नामक देश में हुआ था। तो दोस्तों जो इसका सही विकल्प है वो है न्यूक्लियर डिजास्टर, यानी कि जो आपका चेरनोबिल में अटैक हुआ था, आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है द चेरनोबिल डिजास्टर ऑफ 1986 इन यूक्रेन वॉज ए केस ऑफ। तो ये एक न्यूक्लियर डिजास्टर था। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने दोस्तों अगला सवाल आ चुका है जो कि है क्वेश्चन नंबर 20 और इसमें पूछा है परसेंटेज ऑफ ड्रॉट प्रोन एरिया इन द इंडिया। तो दोस्तों जो इसका सही ऑप्शन है वो इसका है 30%। तो दोस्तों जो इसका सही ऑप्शन है वो है 30%, यानी कि इंडिया के अंदर, भारत के अंदर कितने प्रतिशत एरिया ऐसा है जहां पर सूखा पड़ने की बिल्कुल संभावना होती है। तो दोस्तों वो है आपका 30%। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 21 आ चुका है। इसमें पूछा है दी टेररिस्ट अटैक इन मुंबई। तो दोस्तों जो आपका ताज होटल के अंदर आतंकवादी हमला हुआ था ये आपका कब हुआ था, इस सवाल में ये पूछा है। तो दोस्तों ये आपका 2008 में हुआ था। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 22 आ चुका है और इसके अंदर पूछा है कि द स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इज हेडेड बाई, या फिर स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का चीफ या फिर मुखिया कौन होता है। तो दोस्तों वो होते हैं चीफ मिनिस्टर होते हैं। आप यहाँ पर चीफ कर लेंगे, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। बाकी इसमें ऑप्शन दिए गए हैं प्राइम मिनिस्टर, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड नॉन ऑफ द अबव। तो जो इसका सही आंसर है वो है चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 23 आ चुका है। इसमें पूछा है कि डिजास्टर आर क्लासिफाइड इनटू। तो दोस्तों जो भी डिजास्टर होता है यानी कि आपदा होता है उसको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला आपका होता है नेचुरल यानी कि प्राकृतिक आपदा और आपका दूसरा होता है मैन मेड डिजास्टर यानी कि मानवीय आपदा। तो जो इसका सही आंसर है वो है बोथ 1 and 2, यानी कि नेचुरल एंड नॉन मेड के अंदर हम डिजास्टर को डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। तो इसमें पूछा है कि इन गुजरात स्वामी नारायण टेम्पल इज अफेक्टेड बाई, यानी कि गुजरात के अंदर स्वामी नारायण टेम्पल बना है वो किसके द्वारा प्रभावित होता है। तो दोस्तों ये प्रभावित होता है अर्थक्वेक की वजह से, क्योंकि गुजरात के अंदर बहुत ही ज़्यादा भूकंप
आते रहते हैं। और आपने कच्छ, वहाँ पर एक जगह है उसका नाम है कच्छ, वहाँ पर बहुत भारी एक बार भूकंप आया था जिसमें 2 से 3 हज़ार लोगों की डेथ हो गई थी। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 25 आ चुका है। इसमें दिया है कि एवलांच टेक प्लेस इन, तो इसमें दिया है हाई एल्टीट्यूड, लो एल्टीट्यूड, ग्राउंड लेवल एंड नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों जो आपका एवलांच होता है, जहाँ पे दोस्तों ग्लेशियर होते हैं वहाँ पर ये आप इसको बोल सकते हैं कि ये एक इसको आप इसको हिंदी में बर्फीला तूफान बोल सकते हैं। आप इसको बर्फीला तूफान बोल सकते हैं। और इसी बर्फीले तूफान को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं एवलांच कहते हैं। तो दोस्तों ये आपका हिमालय रीजन में होता है, इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है हाई एल्टीट्यूड, यानी कि अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, जहाँ पर ग्लेशियर्स होते हैं वहाँ पर ये एवलांच आते रहते हैं। तो दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी, मेरी वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आपको फार्माकोलॉजी की जो वीडियो है, जो आपका फार्माकोलॉजी का जो आपका सब्जेक्ट है, इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का वीडियो का सीरीज जल्दी ही मैं आपको स्टार्ट करूंगा। और जो भी फार्माकोलॉजी के अंदर सिलेबस दिया गया है, चैप्टर दिया गया है, उसको कंप्लीट उसकी तैयारी करवाई जाएगी। तो दोस्तों जय हिंद, भारत माता की जय, बेस्ट ऑफ लक।